Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine and safe. आज हम अपनी इस ऑटोमोटिव क्लास में बात करने जा रहे हैं सेशन 9 जो हमारा मेजर सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल का है। व्हील एंड टायर, इन चीज़ों में हम बात करेंगे। सबसे पहले जब भी हम नाम टायर सुनते हैं, द फर्स्ट पिक्चर दैट कम्स टू आवर माइंड इट प्रोबेबली लुक्स समथिंग लाइक दिस। जब भी हम नाम टायर सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी इमेज आ जाती है कि शायद टायर इस चीज़ का नाम है। But technically, it's not just a tire, it is actually composed of two parts. The one is the wheel rim, and the second one is the tire. So, it's important to understand these two components together. Okay? टायर की बात करेंगे, इट इज़ जस्ट एक रबर पार्ट होता है ना, आउटर लेयर दैट फिट्स ऑन द व्हील रिम। व्हील रिम एक मेटल बेस होती है ऑन विच द टायर सिट्स। ठीक है, सो ये दो चीज़ें, द वन इज़ द टायर जो रबर पार्ट होता है, एंड द सेकंड वन इज़ द मेटल बेस जो व्हील रिम होता है। टुगेदर दे फॉर्म अ व्हील। Okay, tire is what actually provides the traction, and it is the only this point of contact between the road and the car. Okay, now first wheel. अब हम बात करेंगे कि जो व्हील मतलब ये क्या चीज़ होती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ व्हीकल। अगर हम फोर व्हीलर की बात करेंगे, दिस जो व्हील होता है ना, इट इज़ माउंटेड ऑन ए हब एक व्हील बेस होती है विद स्टड्स ऑन विच द व्हील इज अटैच्ड टू द सस्पेंशन। एंड जो व्हील होता है ना, इट नॉट ओनली सपोर्ट्स द वेट ऑफ द व्हीकल बट इसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द रोड शॉक्स। जो व्हील है इट शुड बी लाइट वेट एंड इट शुड बी इजीली रिमूवेबल। फंक्शंस की बात करेंगे, द फर्स्ट फंक्शन इज टू विदस्टैंड द वेट ऑफ द व्हीकल, जैसे मैंने आपको बताया, and the function of the wheel is to absorb the road shocks, to grip the road surface and to balance dynamically। चाहे जो हमारे व्हीकल चाहे it is in motion या is at rest, the function of the wheel is to balance it dynamically। okay, now the second thing is the rim। अगर हम बात रिम की करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेटल बेस होती है, इट इज़ द आउटर एज ऑफ द व्हील होल्डिंग द टायर। एक मेटल बेस जिसके ऊपर जो टायर होता है ना, इट सिट्स, it makes up the outer circular design of the wheel on which the inside edge of the tire is mounted on vehicles। ठीक है, जैसे आपके सामने इमेज पड़ी, आप देख सकते हैं कि जो रिम है ना, इसकी कैसी एक शेप होती है और कैसी इसकी शक्ल होती है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील रिम। द फर्स्ट वन इज द डिस्क व्हील रिम। डिस्क व्हील रिम क्या होता है, इट इज जनरली कंपोज्ड ऑफ रिम एंड डिस्क। रिम आपको पता है इज एन आउटर पार्ट ऑफ द व्हील and holds the tire, and the disc is a part of the wheel which connects the rim and the axle hub। The second type of the wheel rim is the wire spoke wheel rim, जो आप लोग देखते हैं जो मोटरसाइकिल्स होते हैं हमारे पास या बाइसिकल्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। दिस wire spoke wheel rim, it's wide, the outside part of the wheel rim and axle installed part are connected by many number of wires called spokes। जो हम लोग देखते हैं जो स्पोक्स लगे होते हैं वहाँ बाइसिकल में अच्छी तरह से विजिबल होते हैं वो, तो वहाँ पे इस किस्म की जो वायर स्पोक व्हील रिम यूज़ होते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ द स्प्लिट व्हील रिम। स्कूटर्स में पाए जाते हैं। स्प्लिट व्हील रिम इज़ यूज्ड इन मल्टी पीस व्हील। ओके, सो दिस व्हील रिम होल्ड्स द टायर विद अ लॉकिंग रिंग, एंड द स्प्लिट व्हील रिम कैन नॉट बी यूज नॉर्मली इन ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। एंड इसके बाद जो हमारे पास हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स, बसेस या कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हैवी व्हीकल व्हील रिम यूज़ करते हैं। ठीक है, is available in 3 piece and 4 piece including a locking ring। So this was about the wheel rim, and the next part is the tire। now टायर जो है ना, टायर कंपोनेंट, ये आप देख सकते हैं कि इट रेफर्स टू द ओनली ब्लैक कलर रबर पार्ट दैट इज माउंटेड ऑन द व्हील। जो ब्लैक कलर रबर पार्ट होता है ना, मतलब जो एक इस मैंने आपको कहा कि व्हील रिम पे माउंट होता है ना, वो चीज़ टायर कहलाता है। ठीक है, सो दिस रबर कंपोनेंट इज द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीचर्स लाइक ग्रिप, ट्रैक्शन, शॉक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम देख सकते हैं कि जो इंजन है ना, इट क्रिएट्स द पावर, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे पावर क्रिएट होती है वहाँ पे। दिस पावर देन मूव्स थ्रू द ड्राइव ट्रेन डाउन टू द व्हील्स एंड फाइनली टू द टायर्स दैट ट्रांसफर द पावर टू द ग्राउंड।
अगर हम रिम की बात करें मतलब इसका कोई, इट हैज़ नो रोल टू प्ले इन सच थिंग्स बिकॉज देर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस रिम एंड द ग्राउंड। एक्चुअली जो ना मतलब द दिस इसका इस रिम का काम क्या होता है, मतलब ओनली टू अफेक्स दिस टायर to the vehicle in order to help the engine put its power to the ground. Okay, now आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टायर है ना, इट मस्ट प्रोड्यूस मिनिमम नॉइज while the wheel turns on the road, and it resists the tendency for the vehicle to oversteer, and it should have a good grip while accelerating and braking the vehicle on both dry and wet roads. अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ टायर होती है ना, फर्स्ट वन, इट शुड बी नॉन स्किडिंग। द टायर मस्ट हैव ग्रिप, मतलब एक अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए टू अवॉइड दिस स्किडिंग एंड स्लिपिंग ऑन द रोड सर्फेसिस। एंड वियर जो होगा ना, इट शुड बी यूनिफॉर्म, द टायर मस्ट गेट वोन यूनिफॉर्मली ओवर इट्स आउटर सर्कमफ्रेंस। ऐसा नहीं कि एक ही जगह वियर पाया जाए ना, इट देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म वियर। And the third desirable property is the load carrying. The tire is required to carry the vehicle load. Cushioning effect, मतलब the tire needs to absorb the vibrations due to different road surfaces and their impact, and thus provides cushioning effect to the vehicle. The fifth one is the power consumption. While rolling on the road, the tire should consume little power created by the engine. And the sixth one desirable property is the noise. The tire should create a minimum noise while running on the road. And the last desirable property is the balancing. The tire should be balanced dynamically as well as statically. That is, maintain balance at both times when the vehicle is in motion as well as at rest. Functions of tire, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम व्हील की बात कर रहे थे, द फंक्शन ऑफ टायर इज ऑल्सो टू कैरी द लोड ऑफ द व्हीकल, टू absorb minor road shocks, to reduce the vibrations to some extent, to transmit the power from the engine through gearbox, propeller shaft, and rear axle to the ground with which the vehicle moves. And the fifth one is the treads made on the types this tires grip the road for better traction. नाउ इसी तरीके से अगर हम फंक्शंस को छोड़ के, प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के, अब हम अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टायर पे, तो यहाँ पे भी हम, जैसे मैं आपको बताया, जो रिम की बात की, वहाँ पे हमने डिस्क व्हील रिम या वायर स्पोक व्हील रिम देखा। यहाँ पे भी सॉलिड टायर, ट्यूबलेस टायर पाया जाता है। सॉलिड टायर इज यूज्ड इन दिस चिल्ड्रन साइकिल and is filled with solid material like rubber which makes it sturdy. Okay, and tube tire, it consists of a tube between the rim and the tire in which air is filled. It is used in most of the vehicles seen on the road. जैसे हम लोग देखते हैं कि जो ट्यूब होता है ना, वो पाया जाता है जिसके अंदर वो हम एयर फिल अप करते हैं, सो इट्स अ ट्यूब टायर. And the third one is the tubeless tire. Nowadays, with the advancement in the technology, tubeless tires are replacing the tube tires. Tubeless tires are mainly used in modern cars. The benefits of tubeless tires include slow leakage of air during punctures, better balancing of wheels, low cost, and ease of puncture repairing. Okay, so this was about the wheel, rim, and tire. So in our next lecture, we'll discuss brakes. Okay, thank you.